मोहम्मद शमी को लेकर देश में विवाद छिड़ गया है। सेमीफाइनल मैच के दौरान शमी एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए, जिसके बाद मौलाना शमी पर भड़क गए हैं। शमी के रोजा नहीं रखने पर मौलाना नाराज हो गए हैं। इधर ट्रोलर्स ने भी एनर्जी ड्रिंक पीने पर शमी को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने पर यहां पर मौलाना जो है अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। रमजान में एनर्जी ड्रिंक पीने पर मौलानाओं की तरफ से नाराजगी जाहिर की जा रही है। शमी के रोजा नहीं रखने पर मौलानाओं की तरफ से यहां पर नाराजगी सामने आ रही है। उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा चाहे तो ना रखे, तो लिहाजा ये जो मोहम्मद शमी क्रिकेटर की जो कंट्रोवर्सी रेस की गई है, ये बिल्कुल ही बेबुनियाद है, इलॉजिकल है और ये उनका अपना पर्सनल मैटर है कि वो रोज़ा रखे या ना रखे। हम या आप उस पर तनकीद करने वाले या उंगली उठाने वाले कोई नहीं होते हैं। और आप सबको मालूम है कि मोहम्मद शमी ऑलरेडी टूर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी सफ़र में हैं, तो लिहाजा अगर उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं। It is compulsory for all the Muslims to observe Roza, especially in the month of Ramadan. And similarly, Allah has very इधर मौलाना शहाबुद्दीन ने मोहम्मद शमी पर पवित्र रमजान के महीने के दौरान रोजा नहीं रखने पर कड़ी आलोचना की है। मौलाना ने कहा है कि रोजा रखना इस्लाम में फर्ज करार दिया गया है। अगर कोई रोजा नहीं रखता है तो वो गुनहगार है। रोजा नहीं रखकर मोहम्मद शमी ने गुनाह किया है। उन्होंने मोहम्मद शमी को नसीहत देते हुए ये भी कह दिया कि शरीयत के नियम कायदे होते हैं, उन्हें पालन करने की सभी की जिम्मेदारी होती है। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज़ पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोज़ा नहीं रखा और रोज़ा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी ज़रिए से एक गलत पैगाम आवाम में गया और रोज़ा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नज़र में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। इधर शमी पर मौलाना शहाबुद्दीन के बयान का मौलाना साजिद रशीदी ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद शमी एक सेलिब्रिटी हैं, उनका नाम लेकर जानकर ऐसे बयान देना भी इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह जाने वो जाने। शहाबुद्दीन रिजवी का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने क्रिकेटर मोहम्मद शमी के लिए ये कहा कि उन्होंने रोजा नहीं रखा तो उन्होंने गलत काम किया। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना मैं समझता हूं ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का, बेरोजेदार कहने का, ये कहने का कि ये आदमी ज़कात अदा नहीं करता, ये आदमी हज नहीं करता? किसने अधिकार दिया है आपको? शमी के एनर्जी ड्रिंक पीने को लेकर शुरू हुए विवाद पर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसी कट्टरपन के खिलाफ हम लोग हैं, इसी कट्टरपन के खिलाफ है। ये हमारे हिंदू धर्म में नहीं है इस तरह की चीज जो मैं बार बार हम लोग कहते हैं। जो इस्लाम में जो लिखा है, या तो तुम इस्लाम स्वीकारो या तो तुमको धर्मांतर करेंगे या तो तुमको मार डालेंगे। आज देखो मोहम्मद शमी को भी उसका अनुभव आ रहा है, इसलिए तो हम हमारे हिंदू धर्म का वाहवाह करते हैं क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में इस तरीके का कट्टरपंथा नहीं है। कोई भी व्यक्ति मजहब का ठेकेदार होकर के ये तय करने का काम नहीं कर सकता कि उसको धर्म से बेदखल कर दिया जाए या समाज से बेदखल कर दिया जाए। ये दादागिरी बहुत लंबे समय तक कुछ मौलाना, मुफ्ती, मौलवी लगातार चलाते रहे थे, लेकिन ये दादागिरी अब नहीं चलेगी। क्रिकेटर देश के लिए खेल रहा है, ये बात मौलाना से बर्दाश्त नहीं हो रही है और इसीलिए ये गद्दार मौलाना जानबूझ करके, जिसके लिए देश की प्रति भावना नहीं है, वो देश के लिए खेलने वाले क्रिकेटर का धर्म तय करने का काम करेगा। और इस पूरे विवाद पर शमी के कोच बदरुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं।
जितना एफर्ट लगाना पड़ता है अब, तो उसमें आप ही रोज़ा नहीं रख सकते। और माफ़ी आई है हमारे मज़हब में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई सख्ती है कि भाई आप देश के लिए कोई भी ऐसा काम करें तो उसके लिए रोज़ा तोड़ सकते हैं आप इसका बदल बाद में कर लें, बाद में रोज़ा रख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लगातार माहौल बनाया गया जो मोहम्मद शमी खेल रहे हैं, मुसलमानों के द्वारा इस तरह की कमेंट की जा रही है, क्या कहेंगे? मैं तो भाई उनका बयान जो भी है जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी सोच है, अलग अलग सोच होती है इंसान की, लेकिन मेरे हिसाब से तो गलत है। अगर जो भी कोई ऐसा कह रहा है कि आपको तो नाज होना चाहिए उस पर कि आपका जो बच्चा है कितना इंडिया की दुनिया में नाम कर रहा है, आपका मुस्लिम समाज का नाम कर रहा है वो पूरे, तो ये उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और ऐसी हरकतें कर रहे हैं, इसमें हिंदू मुस्लिम का कहाँ से मतलब है? भाई खिलाड़ी है तो खिलाड़ी कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी व्रत रख के क्रिकेट नहीं खेल सकता, तो रोज़ा तो कहाँ रख खेल सकता है। और टीम इंडिया के क्रिकेटर मोहम्मद शमी को एनर्जी ड्रिंक पर ट्रोल किए जाने को लेकर हिंदू धर्म गुरुओं ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। देखिए, उनका कहीं ना कहीं मानसिकता ठीक नहीं है, क्योंकि जब देश के लिए वो लड़ रहे हैं और भारत के लिए वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो एक ना एक दिन कभी कभी हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता है। तो चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, ना समय होने के कारण कभी कभी वो मंदिर और मस्जिद में नहीं जा पाते हैं, वो रोज़ा नहीं रख पाते हैं। तो यह उचित है उसमें इस प्रकार बयान देना कि अल्लाह से माफ़ी मांगे, ये कहें, यह कहीं ना कहीं मानसिकता ठीक नहीं है। वो बुखला चुके हैं, पागलपन हो चुका है। मौलाना शहाबुद्दीन मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम कर रहे हैं। एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा धर्म होता है खेलना, अपने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करना। और जो एशिया कप चल रहा है और 9 मार्च को उसका फाइनल होना है, उसमें मोहम्मद शमी का अच्छा प्रदर्शन ही उनके मज़हब के लिए सबसे अच्छा कार्य होगा। उस दिन रमज़ान, रोज़ा, इबादत, ऐसी नाजायज़ बातें करके एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी के मनोबल को तोड़ने का काम मौलाना शहाबुद्दीन कर रहे हैं। देखिए, जो प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं या पढ़ने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए, उनको फ्रीडम होना चाहिए। और ये हमारे यहाँ संवैधानिक अधिकार है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। जो व्यक्ति खेल रहा है तो देश के लिए खेलना ही उसके लिए जो है रोज़ा है, देश के लिए खेलना ही उसके लिए पूजा है, उपासना है। जो इस तरह से मौलाना लोग कर रहे हैं, ये जहालत है, ये आतंकवादी मानसिकता है।